बिहार में दही चूड़ा भोज की सियासत शुरू हो गई है और किसके यहाँ सबसे भोज जो दही चूड़ा का भोज है खास रहने वाला है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खरमास का वक्त अभी चल रहा है और अब खत्म होने वाला है। अंतिम घड़ी आ गई है खरमास की। कल दही चूड़ा का भोज होगा मकर संक्रांति के मौके पर। बिहार में दही चूड़ा का भोज तो सबसे ज़्यादा फेमस रहा है लालू यादव का। जी हाँ, लालू यादव के यहाँ दही चूड़ा का भोज होता रहा है, लेकिन इस बार कुछ सुगबुगाहट ज़्यादा दिख नहीं रही है। और उसके बाद जेडीयू खेमे की अगर बात करें तो वशिष्ठ नारायण सिंह दादा के तौर पर जाने जाते हैं, सीनियर लीडर हैं। हालांकि हाल के दिनों में बीमार पड़ने की वजह से उनके यहाँ दही चूड़ा का भोज का जो होता था वो कार्यक्रम अब नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बिहार में दही चूड़ा खाकर सियासत करवट लेती है। दरअसल खरमास के मौके पर खूब चर्चा होती है कि सरकार पलटने वाली है और इस बार भी अछूता नहीं रहा ये। इस बार भी खूब चर्चा हुई कि दही चूड़ा का भोज होते ही बिहार में सियासत करवट लेगी। दरअसल नीतीश कुमार नाराज़ भी हुए। अमित शाह का जो बयान आया कि बिहार में नेतृत्व तय नहीं है, इसको लेकर नीतीश कुमार की नाराज़गी दिखी, उन्होंने चुप्पी साध ली। उसके बाद तो बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई और उसके बाद बीजेपी ने बैठक भी की। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई कोर कमेटी के नेताओं की और उसके बाद से नीतीश नाम केवलम का जाप शुरू हो गया। सभी नेता एक सुर से बोलने लगे कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में बिहार में दही चूड़ा की सियासत के पहले, यानी दही चूड़ा खाने के पहले, मकर संक्रांति के भोज के पहले, खरमास के मौके पर जो हर बार होता रहा है, परंपरा रही है, सरकार गिरने और उठने, सरकार बचेगी कि गिरेगी, ये तमाम चर्चा होती रही है। इस बार भी इससे अछूता नहीं रहा और इस बार तो चर्चा तेज रही, बल्कि विपक्ष ने भी फायदा उठाया। तेजस्वी यादव भी चर्चा करते रहे और उसके अलावा लालू यादव ने ऑफर तक भी दे दिया, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे तक खोल दिए। ये खूब चर्चा होती रही बिहार की सियासत में। दही चूड़ा भोज की सियासत आज शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के यहाँ तमाम नेता जुटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे भोज के लिए और उसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तो खुद थे ही, और उसके अलावा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो भी थे। यानी बिहार में दही चूड़ा भोज की सियासत, यानी दही चूड़ा के मौके पर खूब सियासत देखने को मिलती है और जोड़ तोड़ जुगाड़ पॉलिटिक्स भी यहाँ खूब देखने को मिलता है। दही चूड़ा खाने किसके यहाँ कौन नेता जाएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि उनके यहाँ दही चूड़ा खाने पहुँचे, यानी नीतीश अगर लालू के यहाँ दही चूड़ा खाने पहुँच गए तो सियासत करवट लेगी, ये तय माना जाता था। बीच में जब सियासत ने करवट ली थी तो उस वक्त भी सीन बदला था। दही चूड़ा के मौके पर नीतीश जो लंबे समय से लालू यादव के यहाँ नहीं जाते थे, दही चूड़ा खाने के लिए पहुँचे थे। तो ये सियासत जो है संकेत देती है दही चूड़ा खाने का जो मौका है। तो इस बार हम चर्चा ये कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में सबसे खास दही चूड़ा का भोज कहाँ होने वाला है। जी हाँ, सबसे खास दही चूड़ा का भोज कहाँ होने वाला है। विजय सिन्हा तो उन्होंने भोज दिया है आज, और उसके अलावा जेडीयू खेमे से जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनके यहाँ भी भोज होगा, ये भी है। लेकिन सबसे खास भोज कहाँ होने वाला है। चिराग पासवान भी भोज देने वाले हैं, लेकिन हम बिल्कुल अलग भोज की चर्चा कर रहे हैं और भोज खास होगा और उस भोज में ही तय होगा कि बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की। पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं और पत्नी लवली आनंद सांसद हैं शिवहर की। इनके यहाँ खास भोज होने वाला है। तैयारी परवान चढ़ी हुई है। जी हाँ, तैयारी खूब हो रही है और आनंद मोहन के यहाँ पर सियासी बिसात बिछेगी। नीतीश कुमार को निमंत्रित किया गया है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी आएंगे, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। लेकिन इस भोज में एक शख्स आएंगे कि नहीं, इसकी चर्चा है, वो चिराग पासवान की। जी हाँ, चिराग पासवान भोज में पहुंचेंगे कि नहीं, उन्हें निमंत्रण दिया गया है कि नहीं, ये बातें अभी निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन चिराग पासवान से पिछले दिनों तलखी देखने को खूब मिली थी। चेतन आनंद और चिराग पासवान आमने सामने आ गए थे, एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई थी और पिक एंड चूज वाली पॉलिटिक्स नहीं करने की सलाह दे रहे थे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो शिवहर के विधायक हैं, और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी उन्हें नसीहत दी गई थी। तो ऐसे में काफ़ी तलखी देखने को मिली थी चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच। तो चिराग पासवान आएंगे अगर भोज में,
इसका मतलब एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो दिखेगा ही, ये तो पता चलेगा ही। साथ ही साथ नीतीश कुमार आएंगे और चर्चा ये भी है, जी हाँ चर्चा है और खूब तेज चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है खरमास के बाद। और खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें आनंद मोहन के बेटे जो विधायक हैं चेतन आनंद, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आपको याद होगा जब पिछली बार जब सरकार के बहुमत परीक्षण का मौका था तो चेतन आनंद ही वैसे शख्स थे जिन्होंने तस्वीर बदल दी थी। तेजस्वी के तमाम विधायकों को एक जगह रखा गया था, चेतन आनंद भी थे, लेकिन क्या कुछ हुआ था और उसके बाद चेतन आनंद बाहर निकल कर आए थे और नीतीश के खेमे में शामिल हो गए थे। वहीं से तस्वीर बदल गई थी। उसके पहले लग रहा था कि सरकार कहीं गिर जाएगी, क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। दरअसल एनडीए सरकार की बहुमत की बात थी, तो उस वक्त चेतन आनंद खेमे में आए थे और उसके बाद तस्वीर बदल गई थी। उस वक्त से ही चेतन आनंद मोहन यूँ कहे कि काफ़ी खास हो गए नीतीश कुमार के लिए। और उसी वक्त का ये नतीजा है कि तकाजा भी है, अगर यूँ कहे कि नीतीश कुमार ने चेतन आनंद की मां और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया, शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार बनाया और लवली आनंद सांसद भी बनी। तो ऐसे में आनंद मोहन, अगर यूँ कहे कि बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह जो दिग्गज नेता रहे हैं जेडीयू के, राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी के बड़े नेता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी महसूस होने लगी जेडीयू के अंदर कि राजपूत बिरादरी का कोई कद्दावर नेता हो। तो आनंद मोहन बड़ी ही तेज़ी से उभर रहे हैं इस बिरादरी से और अपना दावा ठोक रहे हैं। और आनंद मोहन बेबाक बयानी के लिए भी जाने जाते हैं। जिस तरह से आनंद मोहन ने पिछले दिनों तिरहुत में जो हार हुई थी उसके बाद साफ तौर पर कह दिया था कि इस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है, शिक्षक नाराज़ हैं, शिक्षक को, और उन्होंने 3 एस की भी बात की थी कि जो बिहार के अंदर अगर 3 एस हैं, स्मार्ट मीटर हैं, शिक्षक हैं और स्टूडेंट हैं, अगर इनको नाराज़ किया जाएगा तो सरकार जो है गड़बड़ में पड़ जाएगी, मुश्किल में फंस जाएगी। तो आनंद मोहन बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं और आनंद मोहन ने साफ तौर पर ये कहा था। तो तमाम चर्चा हो रही है और चर्चा अब ये सियासी वर्ष भी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के अंदर अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, एक दूसरे के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रहा है सीटों के लिए। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार जो है वो आधी सीटें चाहते हैं, यानी 123 सीटें नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपने खेमे में ले। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों नाराज़गी हुई थी, नेतृत्व की बात उठी थी और अमित शाह ने कह दिया था कि नेतृत्व अभी तय नहीं है, तो ऐसे में नीतीश नाराज़ भी हुए थे और उसके बाद से ही नीतीश ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। और नीतीश चाहते हैं कि आधी सीटें, यानी 243 सीटें हैं तो 123 सीटें, जो खबर है कि 123 से 120 से 123 सीटें जो है नीतीश कुमार चाहते हैं। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसके बाद क्या मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन 100 यानी बराबर की अगर बात करें तो 100 सीटों से कम पर तो नीतीश कुमार नहीं मानने वाले हैं, ये तय है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि सीटें जिस तरह से कम हुई सहयोगियों की, उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तस्वीर भी जेहन में नीतीश कुमार के है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें आधी से ज़्यादा सीटें मिले, तो आधी सीटें चाहते हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ आनंद मोहन के यहाँ खिचड़ी पकेगी। बीजेपी के तमाम नेता आएंगे, उसके अलावा नीतीश आएंगे, गवर्नर आएंगे, यानी ये जो सियासत की जो तस्वीर होगी, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह का जो कि यहाँ भोज होता था दही चूड़ा का, वो खास होता था, लेकिन अब वही भोज को अगर यूँ कहें कि शिफ्ट करने की कोशिश आनंद मोहन के यहाँ होगी। तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी और सबसे बड़ी बात है कि सभी को न्योता तो दिया गया है, कौन आता है कौन नहीं आता है उससे ये भी तय होगा। चिराग अगर आते हैं तो इसका मतलब कि दोनों में सुलह हो गई है और अब मिलजुल कर साथ चलेंगे। चिराग ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में शिवहर में प्रचार नहीं किया था लवली आनंद के लिए, बार बार समय देकर भी वो नहीं पहुंचे थे, तो ऐसे में खटास दोनों के बीच खूब आ गई थी। और अब जिस तरह से ठाकुरों के बड़े नेता के तौर पर, यानी अगर कहा जाए कि जो राजपूत समाज बिरादरी की रहनुमाई कौन करेगा, राजपूत बिरादरी की अगुवाई कौन करेगा, तो आनंद मोहन जो है उसमें बढ़ चढ़ कर अगर यूँ कहें उनका नाम सबसे सामने आ रहा है। आनंद मोहन बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं, हालांकि बाहुबली वाली उनकी छवि रही है। और आपको बताएं कि रघुवंश प्रसाद सिंह इस समाज से आते थे, आरजेडी से थे, मंत्री भी रहे केंद्र में, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पर थे, लेकिन उनके निधन के बाद
कहीं ना कहीं अगर यूँ कहें कि इनकी कमी खली और अब उस जगह को भरने के लिए जेडीयू के अंदर आनंद मोहन सिंह मजबूत तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ये खास होगा, ये जो भोज होगा, दरअसल ये जो चेतन आनंद ने निमंत्रण दिया है और आनंद मोहन की अगुवाई में ये भोज होगा, तमाम बड़े नेता जुटेंगे, सियासी चर्चा होगी। तो ये जो भोज होगा खास भोज होगा आनंद मोहन के आवास पर, जो नया आवास भी है और गृह प्रवेश भी होगा। तो ऐसे में आनंद मोहन अपनी ताकत का एहसास करेंगे, अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे अगर यूँ कहें इस भोज के जरिए। तो खरमास के मौके पर सबसे खास भोज आनंद मोहन के यहाँ होने जा रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, भोज में शामिल होंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, कौन पहुँचे, क्या बात हुई, कैसी सियासत हुई, चिराग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, विपक्ष के कोई नेता आया कि नहीं आया, इन तमाम बातों की भी चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि सबसे खास सियासी भोज होने जा रहा है बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के घर पर। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।